जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयत्मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भक्तिरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी।
आज का जो श्लोक है श्रीमद् भागवतम 3rd कैंटो 16वां अध्याय और 11वें नंबर का श्लोक आपके सामने स्क्रीन पर है। और श्लोक और तात्पर्य हम समझते हैं पहले। ये ब्राह्मणान मयि धिया शिक्पतः अर्चयन्त तुष्यन्त हृदः स्मित सुधा अक्षित पद्म वक्त्राः वाण्या अनुराग कलाया आत्मजवत गणान्तः संबोधयन्ति अहम इव सदज्ञ अहम अपराहत ते। ठीक है, इसको वर्ड टू वर्ड समझते हैं। ये मतलब जो व्यक्ति, ब्राह्मणान मतलब ब्राह्मण जन, मई मतलब मुझ में, धिया मतलब बुद्धि पूर्वक, शिपतः मतलब कटु वचन बोलते हुए, अर्चयन्तः मतलब आदर करते हुए, तुष्यतः मतलब तुष्यत मतलब हर्षित हुए, हृदय मतलब हृदय, स्मित मतलब हंसी, सुधा मतलब अमृत, उक्षित मतलब नम, पद्म मतलब कमल सदृश, वक्रत्राह मतलब मुख मंडल, वाण्या मतलब शब्दों से, अनुराग कलाया मतलब प्रेम करते हुए, आत्मज व्रत मतलब पुत्र के समान, गृणंत मतलब प्रशंसा करते हुए, संबोधयंती मतलब सांत्वना देते हैं, अहम मतलब मैं, इव मतलब सदृश, अहम मतलब मैं, उपारत मतलब नियंत्रित होकर, ते मतलब उनके द्वारा। दूसरी ओर ऐसे लोग जो हृदय में पुलकित रहते हैं और अमृत तुल्य हंसी से आलोकित अपने मुख से ब्राह्मणों द्वारा कटु वचन बोलने पर उनका आदर करते हैं, वे मुझे मोह लेते हैं, वे ब्राह्मणों को मुझ जैसा ही मानते हैं और प्रिय वचनों से उनकी प्रशंसा करके उन्हें उसी तरह शांत करते हैं जिस तरह पुत्र अपने क्रुद्ध पिता को प्रसन्न करता है, या जिस तरह मैं तुम लोगों को शांत कर रहा हूं। तात्पर्य वैश्व प्रभुपाद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री प्रभुपाद की हरि बोल। थैंक यू। वैदिक शास्त्रों में कई स्थानों पर यह कहा गया है कि जब ब्राह्मण या वैष्णव क्रुद्ध होकर किसी को श्राप देते हैं तो श्रापित व्यक्ति ब्राह्मणों या वैष्णवों के साथ वैसा ही व्यवहार करने का भार अपने ऊपर नहीं लेते। इसके अनेक उदाहरण हैं। उदाहरणार्थ, जब कुबेर के पुत्रों को श्री नारद मुनि ने श्राप दिया उन्होंने उसी कटु रीति से बदला लेना नहीं चाहा, अपितु आत्मसमर्पण
कर दिया। यहां भी जब जय और विजय 4 कुमारों से श्रापित किए गए तो वे उनसे कटु रीति से पेश नहीं आए, अपितु उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के साथ बर्ताव करने की यही विधि होनी चाहिए। कभी कभी ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न की गई गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, किंतु उसके साथ वैसा ही व्यवहार न करके हंसकर तथा मृदु व्यवहार द्वारा उसे शांत करने का प्रयास करना चाहिए। ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को नारायण का पार्थिव प्रतिनिधि मानना चाहिए। आजकल कुछ मूर्ख व्यक्तियों ने दरिद्र नारायण शब्द कर लिया है, जिससे यह सूचित होता है कि दरिद्र व्यक्ति को नारायण का प्रतिनिधि स्वीकार करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है भगवान श्री प्रभुपाद ने अपने परपट में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसको समझना। जिससे यह सूचित होता है कि दरिद्र व्यक्ति को नारायण का प्रतिनिधि स्वीकार करना चाहिए, किंतु वैदिक साहित्य में हम यह कहीं नहीं पाते कि दरिद्र व्यक्तियों को नारायण का प्रतिनिधि माना जाना चाहिए। निसंदेह जो असुरक्षित है उनका यहां पर उल्लेख है, किंतु शास्त्रों में इस पद की परिभाषा स्पष्ट है। दरिद्र व्यक्ति को असुरक्षित नहीं होना चाहिए और उन्हीं नारायण के समान उनकी पूजा की जानी चाहिए। इसका विशेष उल्लेख है कि ब्राह्मण को शांत करने हेतु कमल जैसा मुख होना चाहिए। कमल जैसा मुख तब दिखता है जब मनुष्य प्रेम तथा वात्सल्य से अलंकृत हो। इस संबंध में पुत्र पर पिता को क्रुद्ध होने पर तथा पुत्र द्वारा हंसीले तथा मधुर शब्दों से पिता को शांत करने का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। बहुत सुंदर परपट तात्पर्य से हम समझ पाते हैं क्या इस श्लोक का अभिप्राय है। बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है। मंगलाचरण करके फिर आगे समझते हैं। ओम अज्ञान तिम्रंधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे अहं श्री गुरुन् श्री युद्धपथकमलं श्री गुरुन् वैष्णवाश्रम श्री रूपम साग्र जातन सगन रघुनाथ विंतम तम सजीवन साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सगन ललिता श्री विशाखा विंताक्ष च। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमः विष्णु पादाय कृष्ण भूतले श्रीमते भक्ति नामिने। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृष भानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हुकुम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपातम हम वंदे परमानंदम माधवम। श्री श्री राधा गोविंद जी, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता जी, निताई गौरांगा एवं मेरे श्री प्रभुपाद, मेरे दीक्षा गुरु, मेरे शिक्षा गुरु एवं सभी वैष्णवों के चरणों का आश्रय लेते हुए आज के श्लोक के ऊपर चर्चा करने का प्रयत्न करता हूँ।
अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। हम लोग कर रहे हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम से 3rd कैंटो से 16 चैप्टर का 11वें नंबर का श्लोक, भक्त और भगवान का अद्भुत संबंध, द डिवाइन बॉन्ड ऑफ लॉर्ड एंड डिवोटी। भगवान को कौन जीत लेता है? ब्राह्मण, वैष्णव। वो कैसे? नम्रता से, प्रेमपूर्ण वाणी से, है ना। और ये ब्राह्मण्यमयी दिया, मतलब इस श्लोक के माध्यम से जो बॉन्डिंग है शुद्ध भक्त ब्राह्मण या वैष्णव की, वो भगवान और भक्त के बीच का जो रिलेशनशिप है, जितना प्यारा संबंध है, उसके बारे में बताया गया है। ये ब्राह्मणमयी धिया शिक्तो, मतलब यहां पे है अभी भी, इसको थोड़ा स्क्रॉल कर सकते हैं ऊपर, सही स्क्रॉल करें ऊपर, है ना। हाँ, स्क्रॉल इट लिटिल अप, या राइट। तो ये श्लोक हमको बहुत सरल भावार्थ में अगर इसको अपन जानने का प्रयत्न करें तो भगवान कहते हैं कि जो लोग ब्राह्मणों को मुझसे अभिन्न भाव से देखते हैं, और यदि वे ब्राह्मण कठोर वचन भी बोले तब भी उन्हें आदर मैं देता हूं, प्रसन्न हृदय से, मुस्कान युक्त मुख से, प्रेमपूर्ण वाणी से उन्हें शांत करता हूं। जैसे पुत्र क्रोधित पिता को शांत करता है, ऐसे ही लोग मेरा हृदय जीत लेते हैं। जय श्री श्री राधा गोविंद जी की जय। तो भूमिका में अगर अपन इस श्लोक की अगर समझें तो आज का ये श्लोक अत्यंत गहरा भगवान से हमारे संबंध, यह केवल ब्राह्मण या वैष्णव सम्मान की बात नहीं है, बल्कि यह बताता है कि भगवान को कौन प्रिय है। भगवान का हृदय किससे जीता जा सकता है, किसके द्वारा जीता जा सकता है। और हम कटु व्यवहार के सामने कैसे आचरण करें। तो वैष्णव संस्कृति में सहनशीलता, सम्मान और प्रेमपूर्ण वाणी का क्या स्थान है, इस श्लोक के माध्यम से हमको समझना है। और यह श्लोक विशेष रूप से आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज लोगों को सम्मान देना बहुत कठिन लगता है। विशेषकर सामने वाला हमें कठोर शब्द अगर कहे तो और भी कठिन लगता है। लेकिन भगवान यहां एक अद्भुत दिव्य संस्कृति सिखा रहे हैं कि कटु व्यवहार मिलने पर भी हमें कैसे व्यवहार करना है। तो प्रसंग को अगर अपन थोड़ा सा
संक्षिप्त रूप में जानने का प्रयास करते हैं। यह श्लोक उस प्रसंग में आता है जहां 4 कुमार वैकुंठ में पहुंचे और जय विजय ने उन्हें रोका। कुमार क्रुद्ध हुए, उन्होंने श्राप दिया। तब भगवान स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने अत्यंत विनम्रता से कुमारों को संबोधित किया। भगवान स्वयं प्रकट हुए। यहां ध्यान देने की बात है कि भगवान स्वयं सर्वश्रेष्ठ सुप्रीम पर्सनालिटी, गलती जय विजय की, फिर भी भगवान स्वयं सामने आए और ब्राह्मणों को या ब्राह्मणों के प्रति अपना दृष्टिकोण प्रकट किया। तो यह भगवान की लीला हमें बताती है कि भगवान को सबसे अधिक क्या प्रिय है। तो उत्तर है कि भक्तों, ब्राह्मणों, साधुओं के प्रति आदर यह उनको सबसे अधिक प्रिय है। ये ब्राह्मणान मयि धिया, मतलब ब्राह्मणों को मुझ में बुद्धि से देखना। यहां भगवान कहते हैं ब्राह्मणान मयि धिया, अर्थात जो ब्राह्मणों को मेरे स्वरूप से संबंधित, मेरे प्रतिनिधि, मेरे अति प्रिय भक्त के रूप में देखता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर जन्मना ब्राह्मण जो जन्म से ब्राह्मण है स्वतः भगवान हो गया है। अर्थ यह है कि जो व्यक्ति सत्व, शास्त्र, साधुता, ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठा बहुत जरूरी बात, भगवत भक्ति से युक्त है, वह भगवान का बहुत प्रिय है, भगवान को बहुत प्रिय है और उसके प्रति उनका आदर को अपने प्रति आदर मानते हैं। ये बहुत इसका व्यवहारिक दृष्टिकोण हमको समझना बहुत जरूरी है। गीता के संबंध में भी हम ये जानते हैं, बहुत खूबसूरत श्लोक आता है जो 5वें अध्याय का 18वें नंबर का श्लोक है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे। तो उस श्लोक के माध्यम से भगवान हमको ये बता रहे हैं कि ज्ञानी व्यक्ति ब्राह्मण में विशेष करके आध्यात्मिक स्थिति देखता है और ब्राह्मण में भी हमको वही स्थिति देखने का प्रयास करना है ना? पंडिता समदर्शिना वाली बात, ठीक है। तो एक बहुत विशेष सिद्धांत यहां पे हमको निकल के आता है कि केवल जाति नहीं बल्कि गुण और कर्म और उससे भी ऊपर भक्ति को प्रधानता दी जाती है। मतलब भगवान की सेवा को प्रधान बताया गया है। श्री प्रभुपाद बार बार बताते हैं कि वास्तविक सम्मान उस व्यक्ति का है जो शास्त्र को जानता हो, भगवान की सेवा में
निरंतर और नित्य रूप से लगा हुआ हो और दूसरों को आध्यात्मिक दिशा दे रहा हो। तो इस श्लोक का अगर एक व्यापक अर्थ हम समझने का प्रयास करें तो जो साधु, ब्राह्मण, वैष्णव, गुरु तत्व से जुड़े व्यक्तियों का सम्मान करता है वह भगवान को प्रसन्न करता है। तो फिर इसमें एक अगला पार्ट आता है क्षिप्तोश्चर्यन्तः, मतलब कठोर वचन सुनकर भी सम्मान करना। यह बहुत गहरा भाग है इस श्लोक का। क्षिप्तः मतलब डांटना, कठोर बोलना, उलाहना देना। अर्चयन्तः मतलब फिर भी आदर करना। यह असली हमारी परीक्षा है। किसी अच्छे व्यक्ति का सम्मान करना, लेकिन यदि कोई हमें कठोर शब्द कहे तब भी हम सम्मान बनाए रखें, फॉल्ट फाइंडिंग ना करें, जज ना करें। यह सर्वोच्च संस्कार है। और यह आज की दुनिया में क्या कहा जाता है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। उसने मुझे ऐसा कहा, मैं भी उसे वैसा ही कहूंगा। उसने इंसल्ट किया, मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा, है ना। उसने क्रिटिसाइज किया तो मैं रिलेशनशिप को ही खत्म कर दूंगा। करते हम फेसबुक पे, ब्लॉक कर दिया। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो कटुता के सामने भी आदर नहीं छोड़ता वह मेरा हृदय जीत लेता है। यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है, यह भी हमको समझना बहुत आवश्यक है। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में हमारा असली संस्कार तब प्रकट होता है जब कोई हमें गलत समझे, कोई हमें डांटे, कोई हमारे अहंकार को ठेस पहुंचाए, कोई हमें क्रेडिट ना दे, अमानी ना, तब हम क्या करते हैं, हाउ डू वी रिएक्ट एंड हाउ डू वी टेक इट, हम किस प्रकार उसको लेते हैं। और यदि हम तुरंत प्रतिक्रिया कर देते हैं तो समझना चाहिए कि भीतर अभी भी अहंकार बना हुआ है। यदि हम नम्रता और विवेक से उत्तर देते हैं तो यह भक्ति की परिपक्वता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, हमारे व्यवहारिक जीवन के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। अगला पाठ अगर इसके समझे अपन तो तुष्यद मतलब भीतर से प्रसन्न हृदय। यह केवल बाहरी पोलाइटनेस नहीं है, ठीक है।
कि बिल्कुल बार बार से ऊपर से दिखा रहे हो, अंदर से। भगवान कहते हैं ऐसे लोग तुष्यद हृदय होते हैं, उनका हृदय प्रसन्न होता है, प्रसन्न रहता है, प्रसन्न भाव से। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा है ना। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि मैं सेवक हूं, दासत्व भाव में रहता है। दासनु 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 दास। सामने वाला पूजनीय है, उसका कठोर वचन शायद मेरे अहंकार को शुद्ध करने के लिए व्यवहार मेरे से ऐसा कर रहा है, ये मेरे शुद्धिकरण के लिए हो रहा है। तो यह मेरे लिए शिक्षा इसमें से निकल करके आती है। मुझे बहस नहीं, भक्ति चाहिए। तो एक साधक का भाव, यदि कोई वरिष्ठ गुरु, वैष्णव, ब्राह्मण मुझे टोक रहा है, तो पहले मैं यह देखूं कि क्या इसमें मेरे लिए कोई शिक्षा है। व्हाट इज द लर्निंग आउट ऑफ इट। आज लोग करेक्शन को इंसल्ट के रूप में देखते हैं। किसी को करेक्ट करना बहुत मुश्किल काम है ना। तो अगर करेक्शन अपन स्वयं सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करें और अपने आप को यह समझाए कि ये मेरे प्यूरिफिकेशन के लिए, मेरे शुद्धिकरण के लिए हो रहा है मेरे साथ। स्मित सु शो सुधोषित, मुस्कान से भी सेवा करनी, मतलब मुस्कान भी बनाए रखना है और अंदर से प्रसन्नचित होना है। यह बहुत ही इस पूरे श्लोक का सबसे सुंदर पाठ है। स्मित मतलब मुस्कान, सुधा मतलब अमृत, और उक्षित मतलब सिंचित, पद्म मतलब पद्म वक्त्र मतलब कमल जैसे मुख। अर्थात ऐसे लोग जिनके मुख पर मधुर मुस्कान होती है, यहां भगवान सिखा रहे हैं कि चेहरे की भाषा भी भक्ति की भाग है, भक्ति का ही हिस्सा है। कई बार हम शब्दों से कुछ नहीं कहते, लेकिन चेहरा सब कुछ कह देता है। तिरस्कार, चिड़चिड़ा होना, विरोध, अहंकार, चोट, अहंकार को चोट। लेकिन भक्त का चेहरा क्या दिखाना चाहिए? मुस्कुराहट, शांति, विनम्रता, ग्रहणशीलता, बीइंग कोचेबल, सौम्यता, पोलाइटनेस। यह कोई सुपरफिशियल स्माइल नहीं, अंदर से, हृदय से प्रसन्नता का भाव व्यक्त होना चाहिए, और यह भीतर की शुद्धता का प्रकाश, मान उसको लेना चाहिए। तो वाण्या अनुराग कलया, प्रेममयी वाणी का महत्व ये हमको समझाता है। और भगवान कहते हैं ऐसे लोग अनुराग युक्त वाणी से बात करते हैं। तो आज यह बिंदु अत्यंत प्रासंगिक है कि हम मंदिर में सेवा कर रहे हैं, घर में सेवा कर रहे हैं, कंग्रीगेशन में हो, हमारी वाणी कैसी हो,
चेहरे पे मुस्कान बनी हुई हो, और क्या हमारी वाणी सुधारती है या तोड़ती है, ये हमको अपने आप से पूछना चाहिए। क्या हम सत्य बोलते हैं लेकिन कठोरता से बोलते हैं? स्पष्टवादी, काफी लोग बोलते हैं बहुत स्पष्टवादी हूं। क्या हम सही होते हुए भी गलत ढंग से बोलते हैं? तो वैष्णव वाणी की पहचान है, वो सत्य बोलता है, हितकारी बोलता है, समयानुकूल बोलता है, नम्रता से बोलता है, अहंकारहीनता के साथ बोलता है, प्रेम से भरी हुई वाणी से बोलता है, और भगवान को केवल यह नहीं चाहिए कि हम टेक्निकली तो बड़े रिस्पेक्टफुल हो, बल्कि हमारी वाणी में अनुराग, स्नेह, आदर भी होना चाहिए, है ना। भीतर से, हृदय से प्रसन्नता व्यक्त होनी चाहिए। आत्मजवत मतलब पुत्र जैसा भाव। यह श्लोक का अत्यंत कोमल भाग है, जिसमें उदाहरण के साथ बताया गया है कि पुत्र किस प्रकार से पिता को व्यवस्थित करता है। भगवान कहते हैं वे ऐसे ब्राह्मणों को प्रेम पूर्ण वाणी से शांत करते हैं। तो जैसे पुत्र क्रोधित पिता को शांत करता है, यहां क्या शिक्षा हमको मिलती है? बहुत महत्वपूर्ण पाठ है कि पुत्र यदि समझदार हो और पिता क्रोधित हो तो वह क्या करता है? प्रेम तो बनाए रखता है, उल्टा जवाब नहीं देता, आदर छोड़ता नहीं है, सम्मान बनाए रखता है, शांत भाव से बात करता है और पिता की प्रतिष्ठा को बनाए रखता है। पिता को समझता है और फिर ही समझाने का प्रयत्न करता है। यहां भगवान कह रहे हैं कि जब कोई पूजनीय व्यक्ति कटु हो जाए तब भी तुम्हारा व्यवहार पुत्रवत, सेवकवत नम्र रहना चाहिए। अहमीव मतलब जैसा मैं कर रहा हूं, उदाहरण से दे रहे हैं, उदाहरण बता रहे हैं अपना। यह सबसे अद्भुत भाग है कि भगवान अपने स्वयं के एग्जाम्पल से इसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि भगवान कहते हैं कि जैसे मैं आपको शांत कर रहा हूं। किससे कह रहे हैं? चार कुमारों से। अर्थात भगवान स्वयं उदाहरण दे रहे हैं। सोचिए, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, जिन्हें कोई डांट नहीं सकता, कोई उनसे ऊपर नहीं है, कोई उनके बराबर भी नहीं है, और वे स्वयं ब्राह्मणों के सामने झुक रहे हैं, मधुर वाणी बोल रहे हैं और अपनी विनम्रता दिखा रहे हैं। तो इससे
क्या सिद्ध होता है कि भगवान, नंबर एक बात हमको ये सीखने की है कि भगवान का विनय एक आदर्श रूप में हमको देखना चाहिए। भगवान केवल उपदेश नहीं देते हैं, उदाहरण से समझाते हैं। नंबर दो, जो सच में बड़ा होता है वह झुकता है। अधूरा व्यक्ति अपने अहंकार को बचाता है, ठीक है। पूर्ण व्यक्ति नम्र होता है, तुरंत झुक जाता है। विनम्रता कमजोरी नहीं है, यह आपकी सशक्तता है, आपकी सबसे बड़ी ताकत है। विनम्रता दिव्य शक्ति है। ये बहुत महत्वपूर्ण पाठ है इस श्लोक का, हमको ये समझना है कि पोलाइटनेस, विनम्रता। तो भगवान को कौन जीत लेता है, इस श्लोक के माध्यम से हमें समझना है। और अंत में भगवान कहते हैं इस श्लोक में, अहम उपरहत ते, मतलब मैं ऐसे लोगों से मानो जीत लिया जाता हूं, उनके द्वारा वश में हो जाता हूं। और यह अत्यंत मधुर कथन है। भगवान को कौन जीत सकता है, ये बहुत सिंपल सा लगता है, लेकिन व्यवहार में न तो तपस्या अकेले जीत सकते हैं, न तपस्या से जीत सकते हैं, न विद्वत्ता से, अकेली विद्वत्ता भी काफी नहीं है, न पद, न प्रतिष्ठा, और न किसी प्रकार की बहस से। भगवान को जीता जा सकता है नम्रता से, ब्राह्मण या वैष्णव सम्मान से, प्रेमपूर्ण वाणी से, सहनशीलता से, अहंकार रहित सेवा करने से, सेल्फलेस सर्विस। तो बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत हमको यहां पे याद रखना है कि भगवान प्रेम से बंधते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण गौड़िया वैष्णव सिद्धांत है। जैसे यशोदा माता ने रस्सी से, हम देख सकते हैं, है ना, दामोदर दम, उधर तर्क से नहीं, भाव से जीता जा सकता है। वैष्णव भगवान को ज्ञान से प्रभावित नहीं कर सकता, भक्ति से आकर्षित करता है। यहां भी वही सिद्धांत है जो भगवान के प्रियजनों को आदर करता है। भगवान उनके प्रति अपना हृदय देते हैं। एक बात बताएं कि सबसे पहला नाम अपराध क्या है? इसीलिए सबसे नंबर 1 पे वही रखा गया है ना। तो इसका महत्व हमको बहुत महत्वपूर्ण है, ये बात समझना कि इसको नंबर 1 क्यों कहा गया है। कि हम सब कुछ करें और ये नाम अपराध कर दिया, ये ठीक वैसा ही है जैसे अपन वो सांप सीढ़ी में 99 पे जाकर के दन से वो सांप लाके हमको 2-3 पे छोड़ देता है, जो बिल्कुल आप एकदम पहुंच गए थे, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पाठ हमको समझना है। हमारे नित्य व्यवहार कैसे हम करते हैं,
कुछ और अगर अपन इसके शास्त्रीय संदर्भ देखें, त्रणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। एलिजिबिलिटी बताइए कि कौन भगवान का नाम ले सकता है। घास के तिनके के समान, वृक्ष के समान सहनशील, मान की अपेक्षा न करना लेकिन मान सबको देना। और यह श्लोक इसी भाव का विस्तार है कि अपने लिए मान न चाहो, दूसरों को मान निश्चित रूप से देना है, सहिष्णु बनना है, वृक्ष के समान सहिष्णु बनना है, तभी हरिनाम स्थिरता से आप ले सकेंगे। तो अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि की भी हम कथा के बारे में जानते हैं। दुर्वासा मुनि ने कठोर व्यवहार किया, पर अम्बरीश महाराज ने आदर पूर्वक उनका आदर सम्मान नहीं छोड़ा, प्रसन्नता का भाव हृदय से बनाए रखा, प्रतिकार नहीं किया। और अंत में भगवान स्वयं अम्बरीश महाराज के पक्ष में खड़े हुए और यही निर्देश दिया गया कि आपको अम्बरीश महाराज से ही क्षमा मांगनी पड़ेगी। और ये इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है। एक और उदाहरण देखते हैं प्रहलाद महाराज का, कि उनके पिता हिरण्यकश्यपु अत्यंत विरोधी, अत्यंत असुरी स्वभाव, फिर भी प्रहलाद महाराज ने कटुता नहीं दिखाई, कभी भी कटुता का भाव उनके प्रति नहीं रखा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी हमें विरोधियों के साथ भी कृपा, करुणा और नम्रता का आचरण करने की शिक्षा दी है। तो ये श्लोक में बहुत सारी व्यवहारिक शिक्षाएं हमको मिलती है कि व्यवहारिक जीवन में प्रयोग हमने इसका कैसे करना है। अब प्रश्न है कि इस श्लोक को हम अपने जीवन में कैसे लाएं। मंदिर में यदि कोई वरिष्ठ हमें डांट दे तो क्या हम सेवा छोड़ देते हैं? क्या हम तुरंत मन में विरोध बना लेते हैं? जानता नहीं मैं कौन हूं। क्या हम कहते हैं अब मैं इनके साथ सेवा नहीं करूंगा? यह श्लोक कहता है ठहरो, शांत रहो, पहले मन को शांत करो, आदर मत छोड़ो। तो गृहस्थ जीवन में भी बहुत सारी शिक्षाएं व्यवहारिक तौर पर हमको इसमें मिलती है। पति पत्नी, माता पिता, बच्चे, सब जगह यह सिद्धांत लागू होता है। डू नॉट जज। कटुता का कैसे सामना करना चाहिए, नॉट टिट फॉर टैट, गलत है ये। प्रेमपूर्ण वाणी, शांत मुख, संबंध बचाने का भाव, ठीक है। तो संगठनात्मक जीवन में हमें कई बार लीडरशिप में कई बार हम मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है। हम कुछ और चाहते हैं, लीडरशिप कुछ और करना चाहती है। तो
संस्कृति ना टूटे, इस बात का हमको पूरा पूरा ख्याल रखना चाहिए। मतभेद हो सकते हैं, अनादर या मनभेद नहीं होना चाहिए। तो अब सवाल उठता है कि क्या इसका मतलब अन्याय को सहन करना चाहिए? तो यहां एक बहुत महत्वपूर्ण संतुलन समझना होगा, बैलेंस पर्सपेक्टिव जो हमको इसमें जानना चाहिए कि क्या बैलेंस कैसे बनाना है। यह श्लोक यह नहीं कहता कि अधर्म को अप्रूव करना है, ऐसा नहीं कह रहे, ठीक है। एब्यूज को स्पिरिचुअलाइज करो, ऐसा नहीं कहा जा रहा है, ठीक है। गलत सिद्धांत को स्वीकार करो, ऐसा भी नहीं कहा जा रहा है। और अक्सर हमारी जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो सिद्धांतों को लेकर के ही होते हैं, लेकिन उसके बाद भी कैसे व्यवहार करना है यह भी हमको ध्यान रखना है। करेक्शन या कठोरता के क्षण में भी अपना वैष्णव संस्कार कभी नहीं खोना है। अर्थात सत्य कहो पर विनम्रता के साथ, मतभेद हो पर अपमान नहीं होना चाहिए। आवश्यकता हो तो दूरी बना सकते हैं, पर द्वेष नहीं रखना है। स्पष्टता हो पर कटुता नहीं होना चाहिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम। अहंकार पर प्रहार अगर होता भी है तो इस श्लोक की जड़ में हमको जाकर देखना है कि यह श्लोक हमें हमारे अहंकार को उजागर करता है। हम कितने अहंकारी हैं वो हमको दर्शाता है। हमें सम्मान देना कठिन क्यों लगता है, यह भी इंट्रोस्पेक्शन का बहुत महत्वपूर्ण पहलू होना चाहिए। क्योंकि भीतर अहंकार कहता है मुझे क्यों डांटा, मुझे क्यों करेक्ट किया, मेरी वैल्यू भी नहीं समझी, मैं तो इतनी सेवा करता हूं, मैंने इतना किया, मैंने उतना किया, फिर भी अप्रिसिएशन तो दूर, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। सामने वाला कौन होता है मुझे बोलने वाला, भाव आता है। तो भक्ति क्या करती है और भक्त क्या करता है, वह इस फॉल्स ईगो को काटता है। भक्ति जो है इस फॉल्स ईगो को काटती है। कभी कभी भगवान किसी की वाणी से हमारे भीतर छिपे अभिमान को बाहर ला देते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत और भी इसमें श्री प्रभुपाद ने समझाए हैं। बहुत महत्वपूर्ण संदेश उन्होंने अपने तात्पर्य में भी दिए हैं। श्री प्रभुपाद बार बार कहते हैं कि वैष्णव संस्कृति में नम्रता, सम्मान, सेवा भाव, गुरु मतलब वैष्णव के प्रति आदर, ये सब केवल एटिकेट्स नहीं है, ये भक्ति की फाउंडेशन है, भक्ति की नींव है। तो यदि कोई व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा भी हो, बहुत
टैलेंटेड भी हो, बहुत प्रतिभाशाली हो, बहुत रिसोर्सफुल भी क्यों न हो, लेकिन वाणी अगर कठोर हो, वरिष्ठों का सम्मान न हो, करेक्शन न सह पाए, तो उसकी भक्ति में अभी परिपक्वता नहीं आई है ना। मेरे सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में यही जवाब मिलता है, मुझ में भी बहुत परिपक्वता बाकी है। एक प्रेरक कथा के रूप में हमने अभी अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि के बारे में अपन जाना कि किस प्रकार से राजा अम्बरीश महान भक्त थे और दुर्वासा मुनि के क्रोध का उन्होंने जब सामना किया, उन्हें कष्ट देना चाहा, लेकिन अम्बरीश महाराज ने विरोध प्रकट नहीं किया, अपमान का प्रतिशोध नहीं लिया, उनकी प्रतीक्षा करते रहे, उनके लिए चिंता की और अंत में भगवान का सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ा रहा। दुर्वासा ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए, कोई नहीं बचा सका। भगवान ने कहा, मैं अपने भक्त के अधीन हूं, हम भक्त पराधीन हो। तो ये श्रीमद् भागवतम का 3rd कैंटो का 16वें चैप्टर का 11th श्लोक का भाव बहुत स्पष्ट रूप से हमको दिखाता है कि जो व्यक्ति साधु संस्कृति, नम्रता, सम्मान और प्रेममयी वाणी का पालन करता है, भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। बहुत व्यवहारिक श्लोक है ये, इसको बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए, बहुत गहरा है। हरिनाम और यह श्लोक अगर इसको समझें, यह श्लोक हरिनाम जप के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। जैसे हमने अभी नाम अपराध के बारे में बताया, यदि हम दूसरों को या दूसरों के प्रति कटु वचन बोलते हैं, अनादर रखते हैं, करेक्शन को सह नहीं पाते हैं, ईगो में जीते हैं, तो नाम में स्वाद, नाम में रुचि नहीं आएगी, टालने का मन करेगा। थोड़ी देर बात करता हूं, थोड़ी देर बात करता हूं, शाम को करता हूं, रात को करता हूं। जो नम्र है, जो मान देता है, जो द्वेष कम से कम या नहीं के बराबर करता है, वाणी को शुद्ध रखता है। इसलिए यह श्लोक हमें केवल सोशल एटिकेट्स ही नहीं सिखाता, बल्कि नाम भजन की योग्यता के बारे में भी समझाता है। वो भी कौन समझा रहा है? भगवान समझा रहे हैं। किसके माध्यम से? 4 कुमारों के माध्यम से। तो आज की साधना के लिए 5 संकल्प इस श्लोक के माध्यम से अपन समझेंगे। 5 संकल्प ले सकते हैं। नंबर 1 कि मैं पूजनीय व्यक्तियों का सम्मान
निरंतर और नित्य करूंगा। ठीक है, गुरु, वैष्णव, ब्राह्मण, साधु, हमारे वरिष्ठ, इनके प्रति आदर बनाए रखूंगा। दूसरा संकल्प, करेक्शन मिलने पर तुरंत रिएक्ट, तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट संकल्प है। पहले सुनूंगा, फिर सोचूंगा और फिर रिस्पॉन्ड करूंगा कि इसमें मुझको क्या सीखना है, कैसे अपने को करेक्ट करूंगा। तीसरा, मैं अपने चेहरे और वाणी को साधना का भाग मानूंगा। वाणी को और चेहरे को, फेस वैल्यू की बहुत इंपॉर्टेंट समझाई गई है। अपने टोन को भी बहुत ध्यान रखूंगा। चौथा, मैं प्रेमपूर्ण वाणी बोलूंगा और उस निरंतर प्रेमपूर्ण वाणी को बोलने का ही अभ्यास करूंगा। इसीलिए कहते हैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। जैसा कहते हैं डॉक्टर के लिए मेडिकल प्रैक्टिस करता है, वैसे ही स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। तो पांचवा संकल्प ले सकते हैं, मैं भगवान को जीतने का सही मार्ग अपनाऊंगा। अहंकार से नहीं, नम्रता से। तो ये 5 संकल्प हमारे लिए नित्य स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए इंपॉर्टेंट है। और अब अंत में आज के इस श्लोक का सार एक बार पुनः कुछ लाइनों में आपको समराइज कर रहा हूं कि भगवान उन लोगों से अत्यंत प्रसन्न होते हैं जो ब्राह्मणों, वैष्णवों, साधुओं का आदर करते हैं, कठोर वचन सुनकर भी सम्मान नहीं छोड़ते, भीतर से प्रसन्न रहते हैं, मुस्कान और सौम्यता बनाए रखते हैं, प्रेमपूर्ण वाणी से सामने वाले को शांत करते हैं। तो ये इसका सार है। और ऐसे लोग कौन हैं? वही जो सच में भगवान को जीत लेते हैं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण अंत में पूरी बात का जितनी जो अपन ने इतनी देर से करी है उसको निष्कर्ष स्वरूप कहना चाहूंगा कि हम सब भगवान को पाना चाहते हैं। पाना चाहते हैं। कौन है जो भगवान को नहीं पाना चाहता है? हरि बोल। भगवान कैसे मिलते हैं? यह श्लोक हमको उत्तर देता है। भगवान उन हृदयों में आते हैं जो विनम्र है, नम्र है, सम्मान देना जानता है, कटुता के स्थान पर करुणा रखता है, प्रतिक्रिया के स्थान पर विनम्रता चुनता है। इट्स ऑलवेज अ चॉइस। अपने से बड़े पूजनीय साधुजनों को भगवान का प्रतिनिधि रूप में समझता है। तो आज हम भगवान से प्रार्थना करें। साथ साथ बोलिए मेरे, हे प्रभु, मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो कटुता में भी मधुर रहे, जो अपमान में भी
संस्कार न छोड़े, जो प्रेमपूर्ण वाणी से सबका मन जीत ले, और जो आपके प्रियजनों का सम्मान करके आपका हृदय जीत ले। ठीक है। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोई प्रश्न है? आपका बहुत बहुत स्वागत। जी जी बिल्कुल। प्रभु को माइक दो। प्रभु जी, आपने कहा वरिष्ठों का तो सम्मान करना चाहिए क्योंकि वो हमें सुधार के लिए कुछ कह रहे हैं जी। लेकिन कनिष्ठ यदि ऐसा करते हैं वो हमें सुधारना चाहते हैं, हमें क्या करना चाहिए? हाँ, कंपैशन, करुणा का भाव रखना है। करुणा का भाव रखना है कि अभी नया नया आया है, वो गलती कर रहा है, कर सकता है, नया है ना, बच्चा गलती करता है ना। बच्चा जब छोटा होता है मारता है, हम क्या करते हैं, उसको मारते हैं। बच्चा है, सीख जाएगा। बस वो जो अपन उस समय जो भाव रखते हैं ना, बच्चा मां को मारता है, कई बार काफी सारी ऐसी चीज उठा के मार देता है, मां को लग जाती है, तो मां क्या करती है ना। पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग एंड कंपैशन, दैट्स द आंसर टू योर क्वेश्चन। ठीक है। हरि बोल। और कोई प्रश्न है? जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच।